ओम शाम्बे शिवाय नमः। ओम शाम्बे शिवाय नमः। गौरी शंकर महादेव की जय हो। जगत जननी माँ पार्वती की जय हो। सभी साधकों सभी भक्तों की जय हो। आज का हमारा विषय, आज की हमारी चर्चा केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग के प्रकट होने का महत्व है। सभी विषय को, चर्चा को बहुत ध्यान से सुने। बहुत आनंद में सत्संग है। तो साधकों, हम कथा को प्रारंभ करते हैं। विष्णु के नर और नारायण नामक जिन दो अवतारों ने भारतवर्ष के अंतर्गत भरतखंड में स्थित बद्रिका आश्रम में तप किया, उनके द्वारा पूजन हेतु प्रार्थना किए जाने पर भक्त के वशीभूत होने के कारण सदाशिव नित्य इनके पार्थिव लिंग में विराजमान हो जाते हैं। इस प्रकार शिवजी की पूजा करते हुए उन परम शिव भक्त विष्णु के अवतार भूत धर्मपुत्र नर नारायण का बहुत समय बीत गया। किसी समय प्रसन्न हुए परमेश्वर ने कहा, मैं आप दोनों पर प्रसन्न हूँ, आप वर मांगिए। तब उनके इस प्रकार कहने पर स्वयं नर नारायण ने लोक कल्याण की कामना से यह वचन कहा। नारायण बोले, हे शंकर, यदि आप प्रसन्न हैं और यदि वर देना चाहते हैं तो अपने स्वरूप से पूजा के निमित्त स्वयं यहीं पर निवास करें। तब उन दोनों के द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर हेमांछादित उस केदार क्षेत्र में स्वयं महेश्वर सदाशिव ज्योतिर्रूप से विराजमान हो गए। इस प्रकार उनसे पूजित होकर संपूर्ण संकट तथा भय को दूर करने वाले शिवजी लोक का कल्याण करने के लिए एवं भक्तों को दर्शन देने के लिए वहाँ केदारेश्वर नाम से स्वयं स्थित हो गए। वे दर्शन तथा पूजन करने से अपने भक्तों का मनोरथ पूर्ण करते हैं। इनका पूजन सभी देवता तथा पुरातन ऋषि भी करते हैं और वे भली भांति प्रसन्न हुए महेश्वर से मनोभाषित वर प्राप्त करते हैं। बदरिकाश्रम के निवासी भी सदाशिव की नित्य पूजा करने का वांछित फल प्राप्त करते हैं, क्योंकि वे सदाशिव सदैव अपने भक्तों का मनोरथ पूर्ण करने वाले हैं। उस दिन से लेकर जिसने भी भक्ति से केदारेश्वर की पूजा की है, उसे सौपन में भी किसी प्रकार का कष्ट नहीं हुआ। पांडवों को देखकर जिन्होंने माया से महिष का रूप धारण कर पलायन किया था, और जब उन पांडवों ने महर्षि रूपधारी उन शिवजी को तथा उनकी पूंछ भी पकड़ ली, तब वे उन पांडवों के प्रार्थना करने पर भी नीचे की ओर मुख कर वहाँ स्थित हो गए। भक्त वत्सल्य नाम वाले सदाशिव उसी रूप में वहाँ विराजमान हुए। उस रूप का सिरोभाग नेपाल में प्रकट हुआ। उसके बाद शिवजी ने उन्हें पांडवों को पूजन करने की आज्ञा प्रदान की। तब उनके द्वारा पूजित होकर शिवजी ने उन्हें अनेक प्रकार के वरदान दिए और स्वयं वहीं स्थित हो गए। पांडव भी उनकी पूजा कर प्रसन्न होकर सभी मनोवांछित फल प्राप्त करके समस्त दुखों से मुक्त होकर वहां से चले गए। भारतवासियों लोगों द्वारा उस कैदेश्वर क्षेत्र में साक्षात भगवान शंकर की नित्य पूजा की जाती है। जो शिव प्रेमी वहाँ का शिव रूप युक्त कंकण उन्हें प्रदान करता है, वह शिवजी के समीप जाकर उनके उस रूप को देखकर सभी पापों से छूट जाता है। जो बद्रीवन की यात्रा करता है वह भी जीवन मुक्त हो जाता है। वह नर नारायण तथा केदारेश्वर शिव का दर्शन करके मनुष्य मुक्ति का अधिकारी हो जाता है। इसमें किंचित मात्र भी संदेह नहीं है। केदारेश्वर के जो भक्त उनकी यात्रा करते हुए मार्ग में मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, वे भी मुक्त हो जाते हैं। इसमें भी बिल्कुल संशय नहीं करना चाहिए। वहाँ जाकर प्रसन्नता से युक्त होकर केदारेश्वर का पूजन तथा वहाँ का जल पीकर मनुष्य पुनर्जन्म नहीं पाता।
हे भक्तों, हे साधकों, इस भरतखंड में सभी प्राणियों को नर नारायण तथा केदारेश्वर की भक्तिपूर्वक पूजा करनी चाहिए। वे इस भूखंड के स्वामी हैं और विशेष करके सबके स्वामी हैं। केदार नामक शंभु सभी प्रकार की कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। इसमें किंचित मात्र भी संदेह नहीं करना चाहिए। आप लोगों ने जो यह बात मुझसे सुनी है, वह सब मैंने जैसा सुना वैसा आप लोगों को सुना दिया है। जो व्यक्ति इस कथा को सुनता है और दूसरों को सुनाता है, उसके सारे पाप दूर हो जाते हैं। इसमें बिल्कुल भी संदेह नहीं है। आज का हमारा विषय, आज की हमारी चर्चा आप लोगों को कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं। आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। सभी साधकों और सभी भक्तों को ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।